अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आपका भाई मोहम्मद अली फिर एक दफ़ा आपके खिदमत में हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। जो करंटली स्टूडेंट्स आने वाले हैं सितंबर इनटेक में, उनके लिए एक आइडिया लेकर आया हूँ कि वो अपने ज़हन में किन किन चीज़ों का ख्याल रखें और आजकल जो लिविंग कॉस्ट चल रहे हैं वो किधर तक पहुँचे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाई थी लिविंग कॉस्ट, वो लास्ट ईयर की थी, अब वो बात नहीं है। इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं डिपेंडेंट्स के साथ आने की, क्योंकि ये लास्ट इनटेक है डिपेंडेंट्स के साथ आने के लिए। तो मैं उस हवाले से उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाने लगा हूँ। अम, जो सबसे पहली बात है, आपकी टिकट्स है आजकल बहुत महंगी हैं यूके आने के लिए। अगर आप लोग 1 या 2 या 3 या 4 डिपेंडेंट्स के साथ आ रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स जो रिटर्न टिकट है, बल्कि रिटर्न तो आप नहीं लेंगे, वन वे ही टिकट लेंगे, लेकिन वन वे टिकट भी आपको जो है वो 400 पाउंड से नीचे नहीं मिलेगी। तो टिकट्स एक्सपेंसिव यहाँ से शुरू होते हैं, एक्सपेंसिव चीज़ से शुरू होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो एयरपोर्ट से आपको ट्रॉली लेने के लिए भी पाउंड्स चाहिए, या फिर आप अगर ऑनलाइन पे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं उस मशीन में ट्रॉली वाली, तो फिर जो है वो आपको ट्रॉली मिल सकती है। नहीं तो फिर आपको किसी की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आपको वो ट्रॉली ले दें, नहीं तो फिर आप खुद ही अपना सामान घसीट के, या अगर आपके पास लगेज अच्छे वाला है, उसके टायर्स हैं, तो फिर ईज़िली आप लेके आ सकते हैं उसको। तो इसके बाद जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, अगर कोई आपको लेने आया है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप ट्रेन यूज़ करते हैं तो उसकी टिकट्स, ठीक है। अगर आप लोग बिल्कुल फॉर एग्ज़ाम्पल लंदन आपकी यूनिवर्सिटी है और आप लंदन ही लैंड हुए हैं, फिर तो आपको इतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा जो है वो वेल्स में बैंगर यूनिवर्सिटी में जाता है, उसको मैनचेस्टर से ट्रेन लेनी पड़ती है, और वो ट्रेन तकरीबन आपको 28 से 30 पाउंड की मिलती है वन वे, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप लोग ज़्यादा हैं, डिपेंडेंट्स आपके साथ 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, या आपकी सिर्फ वाइफ़ ही हैं, तो फिर ऑफ़ कोर्स उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लें कि क्या आपकी कॉस्ट होगी। तो टैक्सी तो बहुत एक्सपेंसिव होगी। आप ट्रेन में लगेज लेके जा सकते हैं जितना आपका दिल चाहे, ठीक है। लगेज के लिए उसके लिए अलहदा एक ट्रेन में ऑप्शन होती है, मतलब एक पूरा एक बॉक्स होता है, एक आप जिधर आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। उसमें कोई ट्रेन को इशू नहीं है कि आप इतना ज़्यादा लगेज जो है वो क्यों लेकर आए हैं। तो बस जब ट्रेन से उतरे तो लगेज आप लेके उतरिएगा, भूल ना जाइएगा ट्रेन में, फिर मसला होगा। ट्रेन के पीछे भागना पड़ेगा। तो एक दफ़ा हुआ ऐसा था कि मैंने लगेज रखा था ट्रेन में, और फिर आगे जाके वो ट्रेन लंबे रूट वाली थी, लेकिन जब करीब गए, हम बैंगर के करीब पहुँचे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई पिछले जो कैरेजेस हैं, ट्रेन की पिछली जो बोगी हैं या पिछले जो डब्बे हैं वो अब पीछे ही रह जाएंगे, सिर्फ एक फ्रंट वाला डब्बा आगे जाएगा, ठीक है। तो मैं तीसरे कैरेज में बैठा हुआ था, तो वो मैं खुद जाके फ्रंट में बैठ गया, बैग उधर ही मेरा रह गया थर्ड वाले में। फिर लेकिन ये है कि ट्रेन ज़रा उधर 5-6 मिनट रुकेगी, फिर रुकनी थी, इसलिए फिर मैं भाग के गया और अपना बैग लेके आके फिर पहले वाले बॉक्स में बैठा। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो बाकी अकोमोडेशन जो है वो तो यूके में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई पड़ी है। जो लोग यूके नेशनल्स हैं उनको अकोमोडेशंस नहीं मिल रही, तो हम लोग तो फिर बाहर से आने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए तो ज़ाहिर है मुश्किल ही है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लास्ट ईयर्स की जो, अगर लास्ट ईयर के रेट्स देखें तो आज इस साल के रेट्स देखें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं अकोमोडेशंस। अगले साल शायद, जैसे कि उन्होंने अब कंट्रोल कर लिया है ये डिपेंडेंट्स को और ये हर चीज़ को अब कंट्रोल कर रहे हैं, तो अगले साल शायद रेट्स कम हो जाएँ, लेकिन इस साल पीक पे भी जा रहे हैं, अकोमोडेशन के रेट्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन की। तो मैं जिधर रह रहा हूँ, मैं फैमिली के साथ ही रह रहा हूँ, तो मुझे इतना मसला नहीं है अकोमोडेशन का, मुझे ना इतनी एक्सपेंसिव पड़ रही है। लेकिन फिर भी आपको मैं एक आइडिया दे दूँ कि इस तरह के घर, जिस घर में मैं रह रहा हूँ, 2 बेडरूम है, नीचे हॉल है और साथ में किचन है और वॉशरूम एक ऊपर है। इस तरह का घर अगर आप लेते हैं बर्मिंघम में, तो आपको वो घर मिलेगा तकरीबन 800 एंड 850 पाउंड्स में आपको वो घर मिलेगा। और अगर इस तरह का घर आप लेते हैं जाके वेल्स में, तो आपको सेम प्राइस में मिलेगा। अगर स्कॉटलैंड में या लंदन में तो ऑफ कोर्स महंगा होगा, वो यहाँ पे तकरीबन 1200 पाउंड्स का आपको लंदन वाली साइड में मिलेगा। लेकिन बाकी तकरीबन पूरे यूके में तकरीबन आपको 800 एंड 850 पाउंड्स में मिलेगा ये घर इस तरह का।
ये मैं आपको सिर्फ घर बता रहा हूँ, इसके अलावा जो अब टैक्सीज़ हैं वो ऊपर आप सुन लें। अगर आप टीवी रखना चाहते हैं तो उसका मंथली 25 20 30 पाउंड उसका टैक्स होगा टीवी लाइसेंस का। इसके बाद आपका जो है वो काउंसिल टैक्स होगा, जो आपकी बिन्स वगैरह उठाते हैं, आपके जो गार्बेज उठाते हैं उनका टैक्स होगा, वो मंथली तकरीबन आपको 150 पाउंड्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका गैस एंड इलेक्ट्रिक जो बिजली और गैस का बिल है वो आपका तकरीबन होगा, मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी ये पे है, मैं पे एज़ यू गो, मतलब प्रीपेड होता है, उसके अंदर बैलेंस ऐड करवाना पड़ता है। तो ठीक ही जा रहा है, मतलब मैं बड़े परहेज़ के साथ बड़े ध्यान से यूज़ कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा लाइट्स ऑफ रखता हूँ, मतलब फ़िज़ूल नहीं कोई भी चीज़ करता। तो फिर भी जो मंथली आ रहा है वो तकरीबन 100 पाउंड्स हमारा जो है ना मंथली एक्सपेंस आ रहा है, गैस और इलेक्ट्रिक दोनों का 100 पाउंड। बहुत ही ध्यान के साथ, बिल्कुल फ़िज़ूल हर चीज़ से बच के, ठीक है, बहुत ध्यान के साथ जो मैं बात कर रहा हूँ। तो ये देखें, काउंसिल टैक्स, गैस इलेक्ट्रिक और 40 पाउंड्स 30 पाउंड्स अगर आपने टीवी रखना है, ठीक है, इस चीज़ का ये देखें तकरीबन 300 पाउंड्स बन गया है। और इसके बाद अब आ जाते हैं इंटरनेट पे। इंटरनेट अगर आप लगवाते हैं, कोई भी वाईफ़ाई डिवाइस लगवाते हैं तो 25 30 35 पाउंड्स मंथली उसका रेंट है, वाईफ़ाई डिवाइस जो होती है। तो वो ज़रूरी है, उसके बगैर तो गुज़ारा ही नहीं है, वो हर घर को लगवानी पड़ती है, हर कोई लगवाता है। तो ये देखें, अब ये जो आपका मंथली रेंट है उसके अबव ये प्राइस है सारी, ठीक है। तो अगर आप 850 पाउंड्स एक घर का दे रहे हैं तो ये 350 पाउंड्स उसके ऊपर हैं। तो ये हो जाता है 1200 पाउंड्स आपका मंथली रहने का इधर जो है वो एक्सपेंस। अब आ जाते हैं हम खाने पीने में। मैं वीकली करता हूँ, हर फ्राइडे को मैं शॉपिंग करने के लिए जाता हूँ। तो ऑलमोस्ट मतलब मैं बिल्कुल खाने पीने में बिल्कुल भी परहेज़ नहीं करता, जो भी हमारा दिल करता है हम लेके आते हैं, छोटी से छोटी चीज़, जिस चीज़ का भी दिल करता है हम लेके आते हैं। मतलब इसमें कोई कंजूसी है, इसमें कोई हम जो है वो हाथ अपना नहीं दबाते, इसमें जो दिल करता है हम वो खाते पीते हैं। तो हमारा जो लग जाता है तकरीबन 110 पाउंड्स 105 पाउंड्स, कभी कभी 95 90 पाउंड्स भी लग जाते हैं। तो इसके बाद अब आ जाते हैं हम, अगर आपने कार रखी हुई है, अगर आपने कार रखी है तो फिर तो आप जो है वो सेविंग्स की बात ही ना करें। सबसे पहले तो कार जो आपको इधर मिलेगी अच्छी से अच्छी, जो अगर अच्छी हालत में 2005 से लेके 2008-9 मॉडल तक जो आपकी कार अच्छी है कंडीशंस में, जो कम माइलेज जिसका हो, वो आपको तकरीबन 1500 से 1800 पाउंड्स तक मिल जाएगी इजीली। अब ये बात है कार लेने तक तो ठीक है, लेकिन अब जो उसकी इंश्योरेंस करवानी है वो सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है। अब मैं बैंगर में था, जब वेल्स में था, तो हमारी इंश्योरेंस थी जो मैं पे कर रहा था, वो मंथली इंश्योरेंस में पे कर रहा था 90 पाउंड्स और रोड टैक्स 15 पाउंड, दोनों मिला के 105 पाउंड्स मैं मंथली पे कर रहा था। इसकी डायरेक्ट डेबिट के थ्रू मेरे अकाउंट से कट जाते थे फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। तो अब जैसे कि मैं बर्मिंघम आ गया हूँ, तो यहाँ का जब मैंने अपनी इंश्योरेंस वालों को एड्रेस बताया तो उन्होंने बताया जी ये इंश्योरेंस आपकी जो कि 90 पाउंड्स में मिल रही थी आपको वेल्स में, ये बर्मिंघम में आपको ये इंश्योरेंस मिलेगी 190 पाउंड्स में। तो इस इलाके में इंश्योरेंस के प्राइसेस बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं। ये तो मेरी तो समझ और पहुंच से बिल्कुल बाहर है। और फ्यूल तो आप अगर आप डेली कार यूज़ करते हैं अपनी, तो वन टैंक में तकरीबन 350 माइल्स होती है नॉर्मल एवरेज। अगर आप सिटी के अंदर चलाएं, अगर आप लॉन्ग रूट पे जाएं तो 400 माइल्स तक भी हो जाती है। तो अगर आप डेली यूज़ करते हैं, ये डिस्टेंस पे, आप जितना आप डिस्टेंस कवर करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या इसका फ्यूल कितना यूज़ होगा। तो फ्यूल का भी तकरीबन 100 पाउंड्स आप जहन में रखें कि 2 टैंक्स तो लग ही जाते हैं मंथ के। तो इंश्योरेंस और फ्यूल मिला के 250 पाउंड्स जहन में रखें, ठीक है। अगर आप लोग बर्मिंघम मतलब इंग्लैंड के सिटीज़ के अलावा मतलब वेल्स में अगर आप इंश्योरेंस करवाएं तो फिर भी आपका 250 पाउंड्स लग जाना गाड़ी के ऊपर। तो अब पहले हमने बात की थी कि अकोमोडेशन का तकरीबन 1200 पाउंड्स, खाने पीने का आपका मंथ का 400 पाउंड्स अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो ईजीली लग जाएगा, ठीक है। तो और गाड़ी अगर आपने रखी है तो 250 पाउंड्स इसका भी आप डाल लें, तो 12 एंड 4 16 1850 पाउंड्स। ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो ये आपका मंथ का खर्चा है। अगर आपने गाड़ी रखी, अगर आपने गाड़ी नहीं रखी
तो अगर आप ऑफ कोर्स आपने फिर साइकिल रखी है तो फिर साइकिल का तो कोई फ्यूल का या इंश्योरेंस का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप डिलीवरीज़ करते हैं तो फिर आप इलेक्ट्रिक बाइक रखते हैं तो उसका भी फिर मंथली आपको, या अगर आप अपनी ख़रीद सकते हैं तो वो 1000 पाउंड तक आती है अच्छे वाली। तो अगर आप नहीं ख़रीद सकते, रेंट पे लेते हैं, तो उसका भी रेंट वीकली 40 पाउंड्स या शायद मंथली 40 पाउंड्स, बहरहाल कुछ ना कुछ तो उसका भी है फिर। तो ये आपको मैं, मेरी वीडियो जो भी देखे यूके के अंदर है वो भी एग्री करेगा, और जो यूके से बाहर है उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि ये आजकल के जो एक्सपेंस है, लिविंग कॉस्ट है यूके के अंदर, वो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर अगर मैं गलत हूँ तो जो भाई मेरे यूके में रहते हैं वो मेरी रहनुमाई करें कि भाई इधर आप ऐसे पैसे बचा सकते हैं, इधर आप ज़्यादा पैसे बता रहे हैं, तो उसका जो है मैं ज़रूर इंशाल्लाह करेक्शन करूँगा, और मेरे लिए भी वो हेल्पफुल होगी आपकी एडवाइस। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह जो भी आ रहे हैं, गुड लक, अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।